नाले में जैसे कि ये पहाड़ों का पानी आता है, ये इस क्षेत्र का पानी, तो जहाँ जहाँ का पानी है इस नाले में आता है। हर नाले का, हर नदी का, बड़ी नदी का, डैम का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है वो एक निश्चित होता है, ऐसा नहीं बदलता नहीं है, निश्चित होता है वो। तो इस नाले में कहाँ कहाँ का पानी आ रहा है वो भी एक निश्चित है, पहाड़ों से आ रहा है ना। तो वाटर चक्र के बारे में जानते हैं क्या आप लोग? जल चक्र क्या होता है? जल चक्र समुद्र में गर्मी से क्या होता है? भाप बनता है, ऊपर जाती है, संघनित होकर क्या बनते हैं? वो बादल। और वो बादल क्या हवा की दिशाओं में जो है उड़ते हैं, है ना। तो जहाँ पर ठंडक रहती है, जहाँ तापमान कम होता है, वहाँ पर ये बरसती है ना। तो ठंडक कहाँ होती है? जहाँ पेड़ ठीक। अब ये गिरते हैं जहाँ पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी। अब ये नदी, ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, है ना, ये पहाड़ दिख रहे हैं, इनमें सारा का सारा पूरा घना वन लगा हुआ है ना, घना घना वन है। तो यहाँ पर अगर गिरेंगे, बरसात होगी तो क्या होगा? बरसात सर अधिक ज़्यादा यही एरिया में होगा, क्योंकि जिस जगह में अधिक पेड़ पौधे होते हैं वो बादल को आकर्षित करते हैं। ठंडक जो ठंडापन। नहीं तो अब पानी गिर गया, मान लो, गिरने के बाद उसका क्या होगा? जमीन के अंदर जितना होगा उतना सूखेगी और बाकी बह जाएगा। और तो साथ में जो नहीं, जैसे हाँ यहाँ पेड़ पौधे हैं, मान लो पेड़ पौधे नहीं रहे तो क्या होगा? मिट्टी घसर जाएगी, बहेंगी, और पानी का अवशोषण कम होगा, नहीं के बराबर होगा। तो सीधा पानी गिरा और सीधा निकल आएगा वो, और इतना नीचे तक जाएगा पानी, या इतना जाएगा, उसके बाद में नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो हमारा जो बरसात का पानी है ना, तो हमारी जो जंगल पहाड़ है और इसमें जो पेड़ पौधे हैं, तो ये क्या करते हैं मालूम है आपको? जैसे ही पानी गिरा, जो तेज हो या धीमी गति से हो, तो पहले कहाँ गिरेगा? पत्तियों पे गिरेगा, डाली पे गिरेगा, तनों पे गिरेगा, और धीरे धीरे वो नीचे आएगा। तो पूरा का पूरा पानी नहीं, जड़ों कहाँ, मतलब जड़ की बात कहाँ कर रहे हो? पत्ते से पानी गिरा तो कहाँ आया? जमीन, है ना। तो जड़ भी मतलब जो जड़ के माध्यम से भी चलाएगा। जो जड़ में जैसे पानी आया, ये पानी वही अभी जड़ देखी थी ना अपन ने, कहाँ है ना, जड़ देखी थी, तो वो क्या पानी को रोक लेती है, तो वो भी नीचे डाल देती है ना। लेकिन जो पत्तियों के माध्यम से या तनों के माध्यम से पानी जो गिरता है, तनों के माध्यम वाला पानी कहाँ से जाएगा? जड़ के माध्यम से चला जाएगा। जो पत्तियों पर गिरता है वो सीधा डायरेक्ट कहाँ पर आएगा? जमीन पे आएगा। तो वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अब 4 महीने तक की बरसात होती रहती है बारिश, है ना। तो 4 महीने की बरसात में होगा क्या कि वो जो उसका अवशोषण है वो धीरे धीरे नीचे तक होता जाएगा, है ना। जैसे 5 फुट हुआ, 10 फुट हुआ, फिर 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फुट, 60 फुट, ऐसा चला जाएगा, है ना। अब क्या होगा? जैसे ये अपना ये इधर है ना, ये पहाड़ दिख रहा है कि नहीं? इधर पहाड़ है क्या इस तरफ पे कि नहीं? ये पहाड़ ये है पीछे यही पहाड़ है, ये पहाड़ है ना। अब ये पहाड़ दिख रहा है वो 40-50 फीट नीचे चला गया पानी, है ना। तो वो 4 महीने तक लगातार गिरा और लगातार उसका अवशोषण हो रहा है। तो निकलेगा कहाँ से बाहर? वो क्या बोला आपने? नीचे से निकलेगा। तो उसको क्या कहते हैं अपन? पिंजरे फूटते, है ना। तो वो पिंजरे फूटते, वो पिंजरे के माध्यम से ये पानी कहाँ में आएगा? नदी में आएगा, नाले में आएगा, है ना। तो वो पानी क्या होगा कि वो पानी जब तक के बरसात रहेगी, बरसात के बाद भी वो पिंजरे चालू रहेंगे। तो जहाँ पर जितने जंगल होंगे या जितने घने वन होंगे, वहाँ पर उतने दिनों तक के वो पानी पिंजरे के माध्यम से आता रहेगा, है ना। और अगर मान लो पेड़ पौधे है नहीं, तो वो सीधा क्या होगा? सीधा गिरेगा और सीधा बह के आएगा नाले में, फिर नदी में जाएगा और समुद्र में चला जाएगा, और हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। जैसे ही बरसात समाप्त होगी, वैसे ही वो नदी नाले सूख जाएंगे। जितनी हमारी नदियाँ हैं, पेंच नदियाँ हैं, जैसे पेंच नदी है और आपके करहान नदी है, ये पहले 12 महीने बहा करती थी। 89 तक के मैंने देखा हूँ 12 महीने बहा करती थी। तो उसका कारण क्या था भाई? जब बरसात तो 4 महीने में खत्म हो गई, तो बहती कैसे थी? पैदा थोड़ी होता पानी। वही जो पानी नीचे जाता है, यही जो नीचे जाने वाला पानी हमारे वाटर टेबल को बढ़ाता है। हमारे कुओं में भी वही पानी है ना। और
कुओं में भी है, कुछ तालाबों में भी वही पानी, डैम में वही पानी है, सब पूरा वही पानी है जो नीचे से वाला बह के भी आता है। जब ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है तो बह के भी आता है, मतलब सीधा बह के भी आता है। लेकिन अगर मान लो हम ये देखेंगे कि जैसे हमारा ये नाला है, अगर हम अवशोषण की बात करें कि पानी का अवशोषण कितना हो रहा है, या हमारे जो वन कितने अच्छे हैं, मान लो उसमें बहुत गंदा पानी आ रहा है तो इसका मतलब अवशोषण बराबर नहीं हो रहा है। पानी को वो जो अपने क्या मिट्टी को काट के वो ला रहा है, भूक्षरण हो रहा है ना। और जितना स्वच्छ पानी आएगा तो उतना मतलब जो है वो अवशोषण हो रहा है, उसका ही माना जाएगा। तो पानी का अवशोषण, एक एक बूंद का अवशोषण हमको कराना जमीन के अंदर बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अपन बात किसकी कर रहे थे, वाटर साइकिल की, है ना, और जल ग्रहण क्षेत्र की, है ना। तो जल ग्रहण क्षेत्र जितने भी हो गए जल ग्रहण क्षेत्र, उनके मतलब उन जल ग्रहण क्षेत्रों में बहुत घने वन या पेड़ पौधे लगे हो जाते हैं। मान लीजिए अब जंगल है तो जंगल में तो लगा देंगे, लेकिन जो खेत है उसमें क्या होगा, जो खेत में क्या है कि हम जो ढाल है उसमें जगह जगह बंधा बनाएंगे, खदान होती है ना जो, और जो मेड़ों पर हम पेड़ लगाएंगे, है ना। तो वो क्या है कि हम वहाँ के पानी को हम जाने नहीं देंगे। तो खेत का पानी कहाँ जाएगा, खेत में नीचे। और घरों में क्या करेंगे हम कि घर की जो छत है और घर में जो एक तरफ जो ढाल एक तरफ ढाल बना के हम चाहे चौक नहीं बनाएंगे, इसमें से बचा को देंगे, है ना। बैठते फिरता पूरा का पूरा पानी कहाँ जाएगा, इस गड्ढे में, तो पानी कहीं जाएगा। तो घर का पानी कहाँ जाएगा। फिर गांव में हमको पेड़ पौधे लगाना है, और जहाँ पर बंधान जैसे एकदम वगैरह बन सकते हैं वहाँ वो करना है, तब जाके हमारा गाँव का पानी गाँव में जाएगा। जब हमारा घर का पानी घर में जाएगा, और गांव का पानी गांव में जाएगा, और खेत का पानी खेत में जाएगा, और जंगल का पानी जंगल में जाएगा, तो हमारे गांव में जो टैंकर वगैरह चलते हैं ना, तो पानी की किल्लत कभी भी नहीं आएगी। ये हमारी गारंटी है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बोला बत्तर ये जो खुद बोल ले रहे हैं, कौन सी अब हम लोग करवा रहे हैं कैसा, इसको क्या बोलते हैं अपन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना। तो ये हम बराबर नहीं करवा पा रहे, ठीक है ना। अब कुओं का पानी भी इसी के ऊपर निर्भर करता है, वाटर टेबल, है ना। लेकिन बोरवेल का पानी वो भी इसी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन क्या है, बोरवेल का पानी कहाँ से, भूगर्भीय जल कहलाता है ये, और बहुत नीचे रहता है। कितना नीचे रहता है ये, 700 फीट 800 फीट, है ना। तो ये पानी क्या होता है कि हज़ारों साल से ये जमीन के अंदर इकट्ठा हुआ है ना। पहले तो बोरवेल नहीं हुआ करते थे ना, आज से 25 30 40 साल पहले, है ना। तो ये पानी कभी निकलता भी नहीं था, और ये निकालने लग गए। तो वो जमा हुआ पानी जो है, जो हमारा भूगर्भीय जल है, वो 70% खत्म हो चुका है। इसको हम सीधा एक उदाहरण से समझेंगे कि जो हमारा पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल डीजल वहाँ पर टैंक होता है, जमीन के अंदर होता है ना, तो उसमें ला के डालते हैं, वो बेचते हैं। अगर मान लो उसमें टैंक में पानी डीजल ना डाले तो क्या होगा, पेट्रोल ना डाले तो ख़त्म हो जाएगा, बेच नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से हम निकालते जा रहे हैं उसको। अब वो रिचार्ज कैसे होता है, वो बहुत धीमा धीमा होता है। जहाँ पर पानी लगातार गिर रहा हो या पानी का दोहन नहीं हो रहा हो, तो वो क्या चट्टानों के बीच में से नीचे जाता है वो। तो पहले तो क्या है कि रिचार्ज जब पानी होगा तो वो कहाँ जाएगा, 50 फीट 60 फीट 70 फीट 80 फीट। अब इसको तो जाना है कहाँ, 700 फीट। तो ये मान के चलिए कि बहुत धीमी गति से होता है, बहुत मुश्किल से होता है। तो जितनी मुश्किल से होता है, हम क्या जल्दी निकाल रहे हैं, तो 70% पानी खत्म हो जाता है। तो ये पानी के लिए जो विश्व युद्ध की बात करते हैं ना, ये तय है आने वाले समय में, क्योंकि पानी की किल्लत, क्योंकि पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। तो जल ग्रहण क्षेत्र को समझ गए आप लोग, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी समझ गए आप लोग, है ना, कितना जरूरी है। तो उसमें पेड़ पौधों की महत्ता क्या आई, ये भी समझ गए आप लोग, है ना। तो पेड़ पौधे ही पानी को, नेचुरल जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कौन करता है, प्लांट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ पेड़ जो है इसके किनारे खड़े हुए, ये देख रहे हैं ना आप, नदी नालों, ये नालों के किनारे देख रहे हैं ना। तो ये नदी नालों के किनारे पेड़ होना चाहिए या होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये मिट्टी को बहने पड़, मिट्टी को पकड़ते है ना। आप कभी देखेंगे, आप जाके कभी आप लोग जाम ताली गए हैं, रास्ते में जाम नदी पड़ती है, वहाँ जाम नदी को इधर भी देखेंगे, क्यों नाचत का सर जी, जाम नदी को अपन इधर भी देखेंगे तो उसके आजू बाजू पूरे इतने घने पौधे लगे, पेड़ लगे, वहाँ पर मिट्टी कटाव की कोई संभावना ही नहीं है ना। लेकिन अपन उसी वैसी कनान को देखेंगे तो कनान नहीं खुली,
ज्यादा चौड़ी हो जाती ज़्यादा चौड़ी बनती जाती है ना। तो हमारी जितनी नदियाँ हैं ना उनके किनारे पेड़ पौधे होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नदियाँ चौड़ी। ये नाला अगर मान लो नाले के किनारे के पेड़ काट दिए जाएंगे तो नाले पूरे जो है चौड़े होंगे, है ना। भूमि जो कटा होगा फिर नाले उथले भी होंगे, और यही पानी कहाँ जाएगा, यही मिट्टी कहाँ जाएगी, जहाँ ये मिलते हैं। अब होते